बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे, जो कि डील करता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि एक से जायद अफराद की तरफ से किया गया कोई ऐसा मुजरमाना फेल जिसमें इन सब अफराद की मुश्तरका नीयत शामिल थी, इन सब का मुश्तरका इरादा शामिल था। अब इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली इस सेक्शन 34 का कैसे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ केस लॉज के जरिए भी हम इसको समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझा जाए, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको आगे फ्यूचर में कभी कोई मसला पेश नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 34 का इस्तेमाल कैसे होता है। आप अगर सेक्शन 34 समझें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई सजा का तयन नहीं किया गया, यानी कि ये बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है और सिर्फ सेक्शन 34 के तहत कोई FIR दर्ज नहीं होती। जो सेक्शन 34 है ये दरअसल किसी दूसरे जुर्म के साथ ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी शख्स का कत्ल किया तो उसके खिलाफ जब FIR दर्ज होती है तो वो 302 के साथ सेक्शन 34 का भी इजाफा किया जाता है। या फिर अगर किसी ने रॉबरी की तो रॉबरी के साथ सेक्शन 34 लगा दिया गया। तो ये जो सेक्शन 34 है ये किसी दूसरे ऑफेंस के साथ ऐड किया जाता है, इसको अकेले कभी ऐड नहीं किया जाता। सेक्शन 34 उस वक्त लगाया जाता है जब कई अफराद मिलकर कोई जुर्म करते हैं, जैसा कि किसी के खिलाफ 302 के तहत FIR दर्ज हुई और साथ सेक्शन 34 का इजाफा कर दिया गया। तो उसका मतलब ये होता है कि उस शख्स ने अकेले वो जुर्म नहीं किया बल्कि उसके साथ कुछ और अफराद भी शामिल थे। और ये भी हो सकता है कि जिस शख्स के खिलाफ 302 के तहत FIR दर्ज हो उसने वो जुर्म किया ही ना हो, दूसरे अफराद ने वो जुर्म किया हो, लेकिन जो अक्यूज्ड है उसने सिर्फ कॉमन इंटेंशन शेयर की थी, इस वजह से इसके खिलाफ भी 302 लग गई। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 3 अशखास ने मिलकर किसी को कत्ल करने का इरादा किया। उनका कत्ल करने का मुश्तरका इरादा था और इसकी तकमील के लिए वो तीनों अशखास मौके पर गए। एक शख्स बाहर खड़ा हो गया जो ड्यूटी देने के लिए कि कोई बंदा अंदर ना जा सके और कोई खतरा हो तो वो उनको खबरदार कर सके। और बकाए 2 अशखास उस कमरे के अंदर चले गए। एक शख्स ने जिसको कत्ल करना था उसको पकड़ लिया बाजुओं से ताकि वो हिल ना सके, और तीसरे शख्स ने उसको खंजर के वार करके मार दिया। तो ऐसी सूरत में मारा तो तीसरे शख्स ने, पकड़ा दूसरे शख्स ने, जबकि पहला शख्स बाहर खड़ा था, लेकिन सबका मुश्तरका इरादा था उसको कत्ल करने का और इन सब ने मुश्तरका इरादा की तकमील के लिए वहां पर जाकर इसको कत्ल किया। लिहाजा इन सब अशखास के खिलाफ सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुश्तरका इरादा की तकमील के लिए जरूरी है कि इसमें कोई प्री अरेंज प्लान हो, कि उन्होंने पहले ही इसकी मनसूबा बंदी कर रखी थी, यानी कि इसको मुकदमे के हालात वाक़यात से साबित किया जाएगा कि इन अफराद की पहले से मनसूबा बंदी थी मुश्तरका इरादा की तकमील के लिए। और ये जो प्री अरेंज प्लान है यानी कि कबल अज वक्त मनसूबा बंदी, ये जरूरी नहीं है कि मुश्तरका इरादे की तकमील से बहुत अरसा पहले ही हो। इस तरह भी हो सकता है कि जब ऐसा एक्ट किया जाए उससे कुछ देर पहले ही इन्होंने इसकी मनसूबा बंदी की हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसे अफराद जुर्म के इर्तिकाब के वक्त या उससे फौरन पहले मुश्तरका मनसूबा बंदी कर लेते हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन उसमें शामिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर 5 अफराद मिलकर कहीं डाका डालेंगे। उनकी नीयत तो थी कि वहां पर जाकर वो डाका डालेंगे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में वो जब डाका डालने गए थे तो उनकी नीयत सिर्फ डाका डालने की थी, लेकिन जब मुजाहमत होती है तो वहां पे उनका मुश्तरका इरादा बन जाता है कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए, तो वो उस शख्स को कत्ल कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में ये तमाम अफराद कत्ल के मुस्तवज्जिब होंगे, क्योंकि इन सब की मुश्तरका इरादा की तकमील थी। मुश्तरका इरादा की तकमील के लिए जरूरी है कि जितने अफराद हों उन सबको एक दूसरे की नीयत का पता होना चाहिए।
और उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो सब अफराद मिलकर जो एक्ट कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। अगर कोई शख्स दूसरे शख्स के साथ शामिल था लेकिन उसकी नीयत कत्ल करने की नहीं थी, या उसको ये नहीं पता था कि दूसरे शख्स कत्ल कर देंगे, तो ऐसी सूरत में वो शख्स जिसकी नीयत नहीं थी और दूसरे शख्स ने उसके साथ कॉमन इंटेंशन शेयर नहीं की, तो ऐसी सूरत में वो शख्स कत्ल का जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी जुर्म को सरजद करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि वो शख्स खुद अपने हाथ से वो जुर्म सरजद करे, बल्कि इतना ही काफी होगा कि उसने उस जुर्म के सरजद करने में एक दूसरे की मदद की या अबैटमेंट की। तो ऐसी सूरत में यही समझा जाएगा कि उस शख्स ने वो जुर्म खुद अपने हाथ से किया है और वो इसके तहत जिम्मेदार होगा। अगर हम बात करें कि किसी शख्स को नालिज हो कि कोई जुर्म कुछ अफराद मिलकर सरजद करने वाले हैं, तो क्या ऐसी सूरत में भी नालिज होने की बिना पर ऐसे शख्स पर सेक्शन 34 का इतलाक होगा? तो उसका जवाब है जी नहीं। सिर्फ नालिज होने पर ऐसे शख्स पर 34 का इतलाक नहीं होगा, बल्कि अगर ऐसा शख्स जब तक उन अफराद के साथ मिलकर कॉमन इंटेंशन शेयर नहीं करता और इन दोनों के आपस में, उन सब के आपस में कॉमन इंटेंशन नहीं होती, उस वक्त तक सिर्फ नॉलेज की वजह से ऐसे शख्स पर सेक्शन 34 नाफिज नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग सेक्शन 34 के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सेक्शन 34 उस वक्त लगाया जाता है जब कॉमन इंटेंशन हो, जब मुश्तरका इरादा की तकमील के लिए कोई जुर्म सरजद किया जाए। मुश्तरका इरादा क्या होता है? मुश्तरका इरादा ये होता है कि किसी जुर्म के सरजद करने के लिए कोई प्री अरेंज प्लान हो, पहले ही कोई मनसूबा बंदी कर ली गई हो, या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो माइंड है वो किसी चीज को लेकर यकसा हो गया हो कि हाँ हमने ये जुर्म करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्री अरेंज प्लान पहले ही हुआ हो। समटाइम्स इस तरह होता है कि हम किसी जगह बैठे होते हैं और हमारे सामने कोई ऐसा काम होता है कि हम वहीं पे प्लान बनाते हैं और वहीं पे वो जुर्म सरजद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 34 लागू होगा। यानी कि आमतौर पर प्री अरेंज प्लान जरूरी है, लेकिन हर केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि हर केस के हालात व वाक़यात के मुताबिक ये देखा जाएगा कि प्री अरेंज प्लान कब हुआ। आपको इसमें एक मिसाल देता जाऊं कि कुछ अफराद, जो कि 4 अफराद हैं, वो मिलकर एक पोस्ट ऑफिस में डाका डालने जाते हैं कि वहां पे जो रकम होगी वो हम लूट लेंगे। उनमें से जो एक शख्स है वो पोस्ट ऑफिस के बाहर सिर्फ खड़ा हो जाता है हालात का जायजा लेने के लिए, और बकायदा जो 3 अफराद होते हैं वो अंदर जाते हैं और डाका डालते हैं, और वहां पे जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग मुजाहमत करते हैं तो उनको वो कत्ल भी कर देते हैं। वो 3 अफराद कत्ल करने के बाद और पैसा लूटने के बाद बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं, और इस दौरान पुलिस आ जाती है और वो शख्स जो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा ड्यूटी दे रहा होता है वो पकड़ा जाता है। ऐसी सूरत में जो शख्स पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा होता है वो भी जिम्मेदार होता है अंदर जो कत्ल हुआ या जो डाका डाला गया, क्योंकि उन सब की मुश्तरका इरादा था। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था और वो अफराद अंदर गए थे, उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने डाका डाला और पैसे लेके वो फरार हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जो शख्स बाहर खड़ा है वो सेक्शन 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के तहत जिम्मेदार होगा। अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं। 2012 PCRLJ पेज 345 में अदालत ने करार दिया कि कॉमन इंटेंशन को साबित करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी शख्स ने उसमें खुद अपने हाथ से कोई काम किया हो, बल्कि इतना ही काफी है कि उसने दूसरे शख्स की मदद की हो और अबैटमेंट की हो। इसी तरह PLD 2005 कराची पेज 177 में अदालत ने करार दिया कि सेक्शन 34 को अटैक करने के लिए सिर्फ मुलजिम का वहां पे मौजूद होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी साबित करना जरूरी होता है कि उसने कॉमन इंटेंशन की तकमील के लिए कोई एक्ट सर अंजाम दिया। इसी तरह 1988 PCRLJ पेज 645 में अदालत ने करार दिया नॉलेज इज नॉट समथिंग एज इंटेंशन, कि सिर्फ नॉलेज का होना ही इंटेंशन को वाज़ेह नहीं करता। यानी कि अगर किसी शख्स को किसी जुर्म के वाक़े होने का इल्म हो कि ये जुर्म होने वाला है, तो सिर्फ इस वजह से उसको सेक्शन 34 के तहत शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी कॉमन इंटेंशन उसमें शामिल ना हो। इसी तरह कॉमन इंटेंशन के हवाले से अदालतों ने अपने फैसला जात में करार दिया कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्यूज्ड अदालत बरी कर देती है तो उसका जो को एक्यूज्ड होगा वो भी
उस जुर्म में गिल्टी नहीं होगा, उसको भी बरी किया जाए। जैसे कि दो अफराद पे 302 और सेक्शन 34 के तहत FIR दर्ज होती है, उनमें से जो एक प्रिंसिपल एक्यूज है वो अंदर जाकर दूसरे शख्स को कत्ल करता है और जबकि उसका जो हमराही मुलजिम है वो बाइक खड़ा होकर पहरा देता है, तो ऐसी सूरत में कत्ल करने वाला वो प्रिंसिपल एक्यूज होगा। और जब कार्रवाई चलती है तो मुकदमे के हालात व वाक़यात के मुताबिक अगर अदालत प्रिंसिपल एक्यूज को बरी कर देती है तो जो उसका को एक्यूज होगा, जो बाइक खड़ा था, उसको भी अदालत बरी करेगी, उसको अदालत सजा नहीं दे सकती। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।